सन 1818 की 5 मई सुबह की एक शांत घड़ी जर्मनी के ट्रायर नाम के शहर में, जो प्राचीन रोमन साम्राज्य की धरोहरों से भरा हुआ था, एक बच्चा जन्म लेता है। नाम रखा गया कार्ल हेनरिक मार्क्स। ये कोई शाही खानदान नहीं था, लेकिन ज्ञान, तर्क और सवालों की विरासत वाला एक परिवार जरूर था। उनके पिता हाइनरिक मार्क्स एक बुद्धिजीवी वकील थे, जो उदारवादी विचारों में विश्वास रखते थे। उन्होंने यहूदी धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म अपनाया था, ताकि उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा मिल सके। जब कार्ल सिर्फ 6 साल के थे, यानी सन 1824 में, तो उन्हें भी चर्च में बपतिस्मा दिलाया गया। बचपन में ही कार्ल ने किताबों से दोस्ती कर ली थी। उन्हें पढ़ना बहुत पसंद था, लेकिन सिर्फ पढ़ना ही नहीं, वो सोचते थे, सवाल करते थे, बहस करते थे। स्कूल में उनके निबंध इतने गहरे होते थे कि एक अध्यापक ने लिखा, इस लड़के में गहरी सोच है, पर इसे कल्पना की उड़ान से थोड़ा नीचे उतरना चाहिए। कार्ल के जीवन की अगली बड़ी छलांग तब लगी जब वो 17 साल की उम्र में, यानी सन 1835 में, बॉन विश्वविद्यालय में कानून की पढ़ाई के लिए गए। लेकिन वहां पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान कविता, दर्शन और शराब में था। उनके माता पिता को चिंता होने लगी और उन्होंने कार्ल को बर्लिन भेज दिया, एक ऐसा शहर जो विचारों और बौद्धिक क्रांति का केंद्र था। सन 1836 में जब कार्ल बर्लिन पहुंचे, तो वहां उनका सामना हुआ हेगेल के दर्शन से। उन्होंने दर्शन शास्त्र की पढ़ाई शुरू की, लेकिन जल्द ही वह केवल छात्र नहीं रहे, वो विचारों के योद्धा बन गए। वहां उन्होंने एक क्लब ज्वाइन किया, डॉक्टर क्लब, जहां युवा हेगेलियन विचारकों का जमावड़ा होता था। ये वो लोग थे जो दुनिया को तर्क से बदलना चाहते थे, और कार्ल को यही रास्ता सही लगा। धीरे धीरे उन्होंने हेगेल की विचारधारा की आलोचना शुरू की। उन्हें लगने लगा कि विचारों से दुनिया नहीं बदलती, बदलाव आता है जमीनी हकीकत से। सन 1841 में उन्होंने जेना विश्वविद्यालय से पीएचडी की डिग्री ली। उनका शोध ग्रीक दार्शनिकों डेमोक्रिटस और एपिक्यूरस के बीच की तुलना पर था। उन्होंने उम्मीद की थी कि उन्हें विश्वविद्यालय में प्रोफेसर की नौकरी मिलेगी, लेकिन उनकी क्रांतिकारी सोच और राजनीतिक माहौल ने यह सपना चकनाचूर कर दिया। इस झटके के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने लेखनी को हथियार बनाया और पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। राइनिशे साइटुंग नामक अखबार से उन्होंने जुड़ाव बनाया और जल्द ही उसके संपादक भी बन गए। लेकिन वो सरकार से सवाल पूछते थे, जोरदार सवाल, जैसे किसानों को जमीन क्यों नहीं मिलती, फैक्ट्रियों में मजदूरों की हालत इतनी खराब क्यों है। अखबार सरकार की आंखों की किरकिरी बन गया। अंततः मार्च सन 1843 में सरकार ने उस अखबार पर पाबंदी लगा दी। इसी वर्ष उनकी व्यक्तिगत जिंदगी में एक नई शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त और प्रेमिका जेनी वॉन वेस्टफेलन से विवाह किया। ये एक अलग ही प्रेम कहानी थी, एक राजसी परिवार की लड़की और एक क्रांतिकारी सोच वाला युवक। दोनों का रिश्ता समाज के दायरों से ऊपर था। शादी के बाद कार्ल और जेनी पेरिस चले गए, और यहीं अगले साल, यानी सन 1844 में, मार्क्स की मुलाकात हुई फ्रेडरिक एंगल्स से। दोनों के बीच विचारों की दोस्ती, क्रांति की साझेदारी और जीवन भर की साझी लेखनी शुरू हो गई। एंगल्स का समर्थन मार्क्स के लिए एक वरदान साबित हुआ, न सिर्फ विचारों में बल्कि आर्थिक रूप से भी। पेरिस में उन्होंने कई लेख और किताबें लिखीं, लेकिन फ्रांस की सरकार भी उन्हें पसंद नहीं करती थी। सन 1845 में उन्हें वहां से निकाल दिया गया और उन्होंने ब्रसेल्स में शरण ली। वहीं उन्होंने थीसिस ऑन फायरबैक लिखा, एक विचारों की तलवार जैसी रचना, जिसमें उन्होंने लिखा, दुनिया को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ समझने वालों की नहीं, करने वालों की भी है। एंगेल्स के साथ उन्होंने जर्मन आइडियोलॉजी नामक कृति भी लिखी, जिसमें उन्होंने इतिहास को समझने का नया ढांचा दिया, जिसे हम आज ऐतिहासिक भौतिकवाद कहते हैं। उनका मानना था कि इतिहास का हर मोड़, हर बदलाव आर्थिक और सामाजिक संरचनाओं से तय होता है। विचार तो बस परिणाम होते हैं। सन 1847 में उन्होंने पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी लिखी, और उसी साल उन्हें कम्युनिस्ट लीग ने एक घोषणा पत्र लिखने की जिम्मेदारी दी।
और फिर आया वह ऐतिहासिक साल, सन 1848। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित हुआ, जिसमें लिखा था, दुनिया के मजदूरों, एक हो जाओ। इस घोषणा पत्र ने विचारों की दुनिया में विस्फोट कर दिया। पूरे यूरोप में क्रांतियों की लहर उठी। मार्क्स जर्मनी लौटे, लेकिन क्रांति असफल हो गई। उन्हें फिर से देश छोड़ना पड़ा। पहले पेरिस, फिर ब्रसेल्स और आखिर में अगस्त सन 1849 में वे लंदन पहुंचे, जो उनका अंतिम निवास स्थान बना। लंदन का जीवन आसान नहीं था। आर्थिक तंगी, बच्चों की बीमारियां और उनकी पत्नी जेनी की बिगड़ती तबीयत, सब कुछ उन्हें तोड़ने की कोशिश करता रहा। लेकिन वो लिखते रहे, सोचते रहे, लड़ते रहे। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी रचना पर काम शुरू किया, दास कैपिटल। इस पुस्तक ने पूंजीवाद की गहराइयों को खोला, उसका विश्लेषण किया और दुनिया को यह बताया कि कैसे पूंजीपति वर्ग श्रमिकों की मेहनत को बाजार में एक चीज बना देता है, एक कमोडिटी। पहला भाग प्रकाशित हुआ सन 1867 में, लेकिन बाकी भागों को वह जीवन में पूरा नहीं कर सके। उनके दोस्त एंगेल्स ने उनके नोट से उन्हें पूरा कर दुनिया को सौंपा। कार्ल मार्क्स के जीवन के अंतिम 10 साल बीमारियों में गुजरे। उनकी पत्नी जेनी का निधन हुआ और उसके बाद उनका खुद का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। लेकिन वो तब भी लिखते रहे, विचार करते रहे। अंततः 14 मार्च सन 1883 को लंदन में उनका निधन हुआ। उन्हें हाईगेट कब्रिस्तान में दफनाया गया। आज भी उनकी समाधि पर लिखा है, दुनिया को बदलो। कार्ल मार्क्स अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो विचार बन चुके थे, आंदोलन बन चुके थे। कुछ उन्हें महान मानते हैं, कुछ उन्हें खतरनाक। लेकिन एक बात सब मानते हैं, उन्होंने सोचने का तरीका बदल दिया। उन्होंने ये सवाल उठाया कि दुनिया में इतना असमानता क्यों है। कुछ लोगों के पास सब कुछ और कुछ के पास कुछ भी नहीं। ये व्यवस्था कैसे बनी और इसे बदला कैसे जा सकता है? आज भी जब कोई मजदूर अपने अधिकार के लिए लड़ता है, कोई छात्र सवाल पूछता है, कोई लेखक व्यवस्था पर लिखता है, वहां कहीं ना कहीं कार्ल मार्क्स की आत्मा जरूर होती है। उन्होंने सिखाया कि इतिहास किसी राजा या युद्ध से नहीं बनता, उसे बनाते हैं आम लोग, मेहनत करने वाले, सोचने वाले और लड़ने वाले।